मेंबर्स। अब देखो फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद बहुत अच्छी न्यूज़ आई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया गया है। इसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी 280 टू 300 पॉइंट्स गैप अप था। मैंने आपको यहाँ पे एक वीडियो बना के एक्सप्लेन प्रॉपर्ली किया था मार्केट के अंदर कि आज क्या हुआ और मार्केट में क्या न्यूज़ आ रही है। बट उसके बाद बहुत सारे देखो ट्विस्ट एंड टर्न्स आए और मैं अगर वन शॉट आंसर करूँ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जहाँ पे खोल दिया गया था उसको वापस बंद कर दिया गया है यहाँ पे क्यों? क्योंकि यूएस ने क्लियर कट बोल दिया है कि भाई हम लोग जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उस पे ब्लॉकेज रखेंगे। उसकी वजह से ईरान भी भड़क गया और ईरान ने भी यहाँ पे वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज कर दिया। देखो हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि सर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या हो सकता है एंड उसके अलावा यस बैंक के रिजल्ट्स आ चुके हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आईटी कंपनीज के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं और क्या इवेंट्स है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको देखो एक रिजल्ट डिस्कस करवा लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि सर रिजल्ट्स कैसे है वो मुझे बताओ। देखो अगर मैं वन शॉट आंसर करूं रिजल्ट तो डेफिनेटली स्ट्रांग है, पॉजिटिव काफी अच्छा है बट मुझे एचडीएफसी बैंक के इतने स्ट्रांग नहीं लगे जितने आईसीआईसीआई बैंक के मुझे पसंद है। अब पता नहीं बड़े प्लेयर्स क्या बोलेंगे, इनको पसंद होंगे नहीं होंगे या अनुमान कितना होगा। देखो आपको पता होता है कि अगर कोई रैंकर है ना, ठीक है, मान लो कोई आपकी क्लास में रैंकर हो, आप पढ़ाई करते हैं, तो अगर मान लो उसका 95% आते हैं, ठीक है, तो आपको एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि भाई वो एटलीस्ट 95 तो लेके आएगा या 96 लेके आएगा या 97 लेके आएगा परसेंटाइल। ठीक है, बट वो अचानक 89% लेके आए तो बात समझ में आ रही है। तो बड़े प्लेयर्स को कोई एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई इसका एक्सपेक्टेशंस इतना था। ठीक है, तो अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स नंबर 1 है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स लिटिल बिट पॉजिटिव, मैं खराब नहीं बोलूंगा, बहुत पॉजिटिव बोल सकते हैं। यस बैंक के भी रिजल्ट्स डेफिनेटली पॉजिटिव हैं। अब पॉजिटिव क्यों है समझने की कोशिश करो। आप यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट दिख रहे हैं, यहाँ पे जो आईसीआईसीआई बैंक का है 126 करोड़ से बढ़ के 137 करोड़ आया है। जो हम लोग अगर कंपेयर करें यहाँ पे 6 देखो 126 करोड़ से बढ़ के 137 करोड़ आया, यानी कि लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में भी अच्छा था। लास्ट क्वार्टर में आप देखो कि ग्रॉस एनपीए 1.53 और नेट एनपीए 0.37 है। अगर आप यहाँ पे देखोगे सी 1.40 यहाँ पे इनके एनपीए आते हुए दिखाई दे और यहाँ पे कितने थे 1.53 एनपीए थे। तो क्वार्टर टू क्वार्टर एनपीए में काफी तगड़ा डिक्लाइन है। प्रोविजंस भी अगर आप देखोगे सी, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो मुझे रिजल्ट में बहुत पसंद आया कि इनके जो प्रोविजंस थे वो काफी ट्रेमेंडस डाउन में आते हुए दिखाई दिए। आप देख सकते हैं बहुत तगड़ा फ्लो डाउन है, 25 बिलियन से घट के सीधा 961 मिलियन। ये डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग इनके प्रोविजंस कम हुए हैं विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। तो मुझे ये रिजल्ट्स डेफिनेटली पसंद आए। एचडीएफसी बैंक की बात करें जाए तो इनके प्रोविजंस में हल्का सा डिक्लाइन है, 28 बिलियन से घट के इनका प्रोविजन 26 आया है। इनका ग्रोथ है डेफिनेटली 176 से 192। एनपीएबी में भी क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन है। तो इनके रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट है, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि आरबीआई ने एक एक इश्यूज लाया था, एक क्लॉज लाया था कि जिस तरह से रुपी डेप्रिशिएट हो रहा था 92 93 95 जा रहा था, बैंक को क्लियर कट बोल दिया था कि आपकी जो पोजीशन है रुपी रुपी या डॉलर के अंदर उसको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो और वो आप पोजीशन नहीं बना सकते, रुपी को शॉर्ट नहीं कर सकते। जैसे ही हुआ बहुत सारी बैंक्स को लॉस होना स्टार्ट हुआ, तो वो डेफिनेटली प्रोविजंस में आता है। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है इनकी बैलेंस शीट के अंदर। सो इट्स ऐसा नहीं लग रहा कि भाई इनको तगड़े लॉसेस होंगे उसकी वजह से। सो शॉर्ट एंड सिंपल में ये पॉजिटिव है, एक्सपेक्टेड था, पॉजिटिव है। तो ये कोई एंगल से खराब रिजल्ट्स आते हुए नहीं दिखाई दिया। बात है क्लियर। अगर मैं यस बैंक के भी रिजल्ट बात करूं, यहाँ पे आप देखो यस बैंक का भी प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया 45%, इसका भी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। ठीक है, प्रोविजंस फॉर द पोटेंशियल बैड लोन्स फॉल 41%, प्रोविजंस 41% फॉल होना विच इज वेरी 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 पॉजिटिव। ठीक है, तो हर चीज यहां पे नंबर्स फॉर मी इट्स डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग। कासा रेशियो भी काफी स्ट्रॉन्ग आता हुआ दिखाई दिया। सो ऑल इन ऑल नंबर्स इज वेरी 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 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इनका बैंक निफ्टी में क्या इंपैक्ट आएगा। देखो मैं वापस बोलूंगा, मंडे कोई मैं प्रिडिक्शन नहीं करूंगा कि नंबर्स की वजह से एक्सिस बैंक या सॉरी आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक कहाँ जाएंगे, ये मैं नहीं बोल सकता क्योंकि बड़े प्लेयर्स का डिपेंड होता है। प्लस ग्लोबल मार्केट में न्यूज़ अभी भी आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की कि भाई वो खोल दिया वापस बंद कर दिया, वापस वार नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगी, तो ये अभी भी इंपैक्ट है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में कहना मुश्किल है बट ऑल इन ऑल बैंक के नंबर्स डेफिनेटली पॉजिटिव है।
ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ जो आपको समझ में आएगा। देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोल दिया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ईरान शिप्स कैन पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस अंटिल सीज फायर। देखिए, सभी शिप्स में यहाँ पे पास होती है, ईरान की भी पास हो सकती है। ये डेफिनेटली पॉजिटिव बात है। ठीक है। फिर आप देखोगे वापस एक न्यूज आई, ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्लोज अगेन ओवर यूएस ब्लॉकेज क्लेम्स। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को वापस बंद कर दिया गया है। ठीक है। इवन मैंने देखा कुछ ग्लोबल मार्केट में वापस फॉल आता हुआ दिखाई दिया, 1% का। यस, 1% का कुछ फॉल आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। तो ये जो गिफ्ट निफ्टी है उसको अभी कंफर्म मत लेना किसी भी एंगल में कि भाई ये इतना गिफ्ट निफ्टी है। ओके। इवन यहां पे देखो ट्रम्प ने भी क्या स्टेटमेंट्स दिए, ये 5 घंटे पहले के स्टेटमेंट्स है कि ट्रम्प ने क्लियर कट बोला कि भाई सीज फायर डेफिनेटली है तो सही, बट ये जो सीज फायर है वो अब एक्सटेंड नहीं होगा अगर ईरान ने बात नहीं मानी है ट्रम्प की तो। ठीक है। और ईरान की क्या बात थी, स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोल देना, कोई भी टोल टैक्स नहीं लेना, और यूरेनियम जो हा यूरेनियम ईरान के पास वो यूएस को हैंड ओवर कर देना। ठीक है। ये कुछ बातचीत है जो ट्रम्प ने रखी गई थी, यूएस ने रखी गई थी। बट ईरान ने क्या बोला, ईरान ने बोला कि भाई हम लोग यहाँ पे यूरेनियम को हैंड ओवर नहीं करेंगे। ये क्लियर कट स्टेटमेंट्स आते हुए दिखाई दे। अब देखो, ये स्टेटमेंट्स बदल सकते हैं। आज मान लो ना बोल दिए, कल वापस हाँ बोल देंगे ईरान वाले। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स अभी के लिए तो ना है, जिसकी वजह से वापस मार्केट में पैनिक दिख सकता है। ओके। सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में वापस अनसर्टेनिटी आ सकती है बिकॉज ऑफ द ये न्यूज आ रही है। ठीक है। और न्यूज कितनी इंपैक्ट करती है वो आप क्रूड ऑयल को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। क्रूड ऑयल न्यूज की वजह से कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोल दिया सभी के लिए और ईरान की भी शिप जा सकती है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल फॉल हुआ था। तो ये जो हुआ है वो ग्लोबल मार्केट की न्यूज पे इंपैक्ट करता है अभी भी। ठीक है। तो अगर मान लो क्रूड ऑयल वापस 95 96 जाता है तो वापस मार्केट में यही चीज आपको दिखाई देगी, फॉल वाली। ओके। सो नेक्स्ट वीक में कोई बड़ी इवेंट्स नहीं है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सबसे बड़ी इवेंट्स है, एक तो रिजल्ट सीजन और एक तो ये वाली जो ट्रम्प की लवारा आता है यहाँ पे बार बार फाइटिंग फाइटिंग का। ओके। इवन एक चीज यहाँ पे देखो, मार्केट में यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। अब अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो निफ्टी को गैप अप ओपन होना होगा, तो ही ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाएगा। अगर निफ्टी गैप अप नहीं ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने का सवाल ही नहीं बनता। ठीक है। सवाल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये वन शॉट रिकवरी क्या है। देखो, ये वन शॉट रिकवरी कभी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता। ब्रेक एक ही रीजन से करेगा, अगर ये गैप अप ओपन हुआ। जो गैप अप तो दिखाई दे रहा है, बट क्या हो कि अगर गैप अप मंडे ना हो तो। बात समझ में आ रही है। तो वीकली चार्ट्स क्लियर कट रेजिस्टेंस बता रहे हैं। देखते हैं, अगर गैप अप ओपन हुआ तो वापस रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, फिर 25,000 का एक रेजिस्टेंस होगा और नीचे सपोर्ट होगा 24,000 का। बट अगर गैप अप ओपन नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 24,400 के आसपास और नीचे का सपोर्ट बन जाएगा 23,500 के आसपास। ओके। आई होप ये बात समझ में आ चुकी है। सो नेक्स्ट वीक का जो मार्केट का डायरेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ गैप अप या गैप डाउन डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तगड़े रेजिस्टेंस पे है निफ्टी। बात है क्लियर। सेम चीज है आप क्रूड में भी समझ सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी समझ सकते हैं। बैंक निफ्टी के नंबर्स अच्छे हैं, पुल बैक्स डेफिनेटली आप यहां पे देख सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक्स बैंक निफ्टी ने भी किया है। बट बैंक निफ्टी में भी एक रेजिस्टेंस है 58,000 के आसपास। यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे। ओके। सो देखते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी तो क्लियर कट रेजिस्टेंस फेस करेगा अगर गैप अप ओपन होता है तो। और अगर मान लो कि किसी की वजह से फॉल हुआ तो नीचे भी एक बेस बनता हुआ दिखाई दे सकता है, विच इज अराउंड 54,600। ठीक है। सो इतने हाइपर मत हो जाना। एंड 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 देखो, मार्केट में ये महीना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आई थिंक अब कुछ ही वीक बचे हैं। ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे, बाकी नंबर्स अच्छे हैं, ऐसा पैनिक सिचुएशन नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं है कि भाई नंबर्स खराब है बैंक्स के। अच्छा, म्यूचुअल फंड ने पता है क्या क्या बाई किया है मार्च मंथ के अंदर? जब सब पैनिक कर रहे थे, म्यूचुअल फंड वालों भाई पागल हो चुके थे खरीदने के लिए। वो पता नहीं क्या अनाप शनाप बाय कर रहे थे। 505 स्मॉल कैप स्टॉक में एंट्री की। ठीक है। फॉलिंग मार्केट के अंदर इसमें नाम क्या क्या है देखो यहाँ पे, अर्बन कंपनी, मुन्नपरम फाइनेंस, एम्बर एंटरप्राइज। ठीक है। ऐसे कंपनी के नाम आ रहे हैं यहाँ पे जहां पे म्यूचुअल फंड ने तगड़ी तगड़ी एंट्री की है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। ओके। सो अभी के लिए बात करने जाए तो ये सीरियसली पॉजिटिव है। देखो, एक बात समझो, मार्केट में जितना फॉल आया उससे कई गुना बहुत सारी कंपनीज रिबाउंड किए हैं, बहुत तगड़े रिबाउंड किए हैं। ये आपने भी देखा होगा कि बहुत तगड़े तगड़े रिबाउंड आए हैं। बहुत सारी मिड कैप स्मॉल कैप्स कंपनीज लाइफ को ब्रेक कर चुकी है और पुराने लेवल्स को भी क्रॉस कर चुकी है। सो वो कंपनी में क्या बता रहे कि बड़े प्लेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है।
ठीक है? तो हमेशा याद रखो कि जहाँ पे कोई ज़्यादा फॉल नहीं आता, जहाँ पे तगड़े पुलबैक्स आते हैं, जहाँ पे सस्टेन करते हैं पुलबैक्स, वो कंपनी के अंदर बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है? तो ऐसी चीज़ें फ़ोकस करा करो क्योंकि बड़े प्लेयर्स हैं तो ज़्यादा पैनिक नहीं होगा। अगर बड़े प्लेयर्स नहीं हैं तो पैनिक आपको दिखेगा चार्ट पे। ठीक है? क्योंकि देखो बहुत सारे रिटेल का व्यू क्या होता है, सिर्फ़ 1 साल भर की होता है, उससे ज़्यादा भी होता नहीं है। कभी-कभी तो 3-4 महीने होता है या 6 महीने होते हैं। तो म्यूचुअल फंड को देखो ना, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है? वो क्या नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, कौन-सी कंपनी में रहे हैं। हालाँकि मैं इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं दूँगा बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो आप समझदार हैं कि भाई वो लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ पे मोमेंटम आ रही है। ठीक है? वो एटलीस्ट देखो हमको सपोर्ट मिलता है कि भाई हाँ, यहाँ पे एटलीस्ट म्यूचुअल फंड तो है। चलिए अब देखो नेक्स्ट वीक में इवेंट क्या-क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है मंडे को कि चाइना के लोन रेट इंटरेस्ट रेट आ सकते हैं। माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे रिजल्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीक में रिजल्ट है एचसीएल टेक, टाटा एल्क्सी का एंड गुरुवार को है इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, आदित्य बिरला और दूसरी कंपनीज के रिजल्ट है। ठीक है, वाकई ये फ्लैगशिप पीएमआई डेटा कोई मायने नहीं करते ज़्यादा इतना। अदानी ग्रीन के रिजल्ट है फ्राइडे को और लास्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडिया सीमेंट। देखो अदानी ग्रीन के रिजल्ट्स बहुत ही फ्लक्चुएट आते हैं तो इसको कहना कि कैसे रिजल्ट आएंगे बेकार की बातें हैं। ठीक है, इंडसइंड बैंक डेफिनेटली चीज है, वॉलेटिलिटी इसमें भी आती है कुछ ना कुछ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सेम चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रडार पे रखना है इंडिया सीमेंट, क्योंकि कंपनी ने क्लियर कट बोला था कि भाई हमारा रिजल्ट में टर्न अराउंड हो सकता है, जो पिछले क्वार्टर में ज्यादा नहीं दिखा बट इस क्वार्टर में दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखता है तो इसमें भी पैनिक आपको दिखाई देगा। ठीक है, बाकी रही आईटी कंपनीज की, तो आईटी कंपनीज में सिर्फ ये ध्यान में रखना कि इनकी कमेंट्री कैसी आती है, कि फ्यूचर ग्रोथ क्या आता है, क्योंकि रिजल्ट मायने नहीं करते, या समझो बात को। रिजल्ट में हल्का फुल्का फॉल चलता है कि भाई 2%, आधा परसेंट, 10% का ग्रोथ चलता है। फ्यूचर कमेंट्री क्या आती है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कमेंट्री खराब आई ना भाई, सीरियसली बोलूंगा, पागल कर देगा आप लोगों को यहाँ पे आईटी कंपनीज। ठीक है, तो फ्यूचर कमेंट्री किसी एंगल से पागल फेक नहीं आनी चाहिए। चलिए इसके अलावा अगर गोल्ड एंड सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड अगर आप देखोगे, गोल्ड लगातार 3 वीक्स पॉजिटिव है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्यादा अपसाइड ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा, गोल्ड में रेजिस्टेंस बन रहा है। आप देखोगे यहाँ पे 4800 के आसपास ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है। देखते हैं अब, अगर यहाँ से फटा तो पता चल जाएगा। यानी कि अभी रिसेंटली जो हाई मारा है अगर उसको ब्रेक हुआ गोल्ड, तो फिर फटने के लिए रेडी हो रहा है। और अगर नहीं हुआ तो यहाँ से एक ब्रेकडाउन आपको गोल्ड में तगड़ा वाला दिखाई दे सकता है, विच इज अराउंड 4400 का। ठीक है, तो गोल्ड में एक तगड़े रेजिस्टेंस के नजदीक है। सिल्वर में भी सेम चीजें हैं। सिल्वर भी आप देखोगे $80 जो हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस किया था, वो ही एक अच्छे रेजिस्टेंस के पास है। यानी कि सिल्वर में भी सेम चीजें हैं कि अगर सिल्वर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेता है, यानी कि $85-86 के ऊपर क्रॉस होता है, तो फिर ये नया हाई क्रॉस करने की टेस्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे एक रेंज तोड़ने की कोशिश करेगा, विच इज अराउंड 10 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली। और अगर ये सस्टेन नहीं हुआ तो इजीली फॉल आएगा, विच इज अराउंड $70 to $65। ठीक है, रही बात क्रूड की, तो क्रूड आप देखोगे क्रूड भी नीचे 20 बना रहा है। देखो क्रूड की वीकली क्लोजिंग नीचे के लेवल से सस्टेन हुई है, विच इज से इसके नीचे से सपोर्ट्स आ रहे हैं क्रूड में। तो यहां से पुल बैक आ सकते हैं, विच अराउंड लेके जा सकते हैं $96 to $97। क्रूड को भी वापस एक पुल बैक करवा सकता है। ठीक है, सो बी केयरफुल क्रूड में भी, क्योंकि क्रूड में क्लियर कट यहाँ पे सपोर्ट्स आ रहे हैं। क्रूड ने भी बहुत अच्छी रिकवरी की है लास्ट मोमेंट पे, विच वेरी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, चलिए होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट है मुझे कमेंट करना। और हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं बहुत सारे लोग हैं, तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरे पास कुछ स्क्रीनर से आपको शेयर कर दूंगा, बता दूंगा कैसे वर्क करते हैं, एंड कुछ कोर्सेज है वो भी शेयर कर दूंगा जो आपकी शायद काम आ सकता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।